जोड़ के सबको बेस्ट विशेस देता हूँ और सभी को शुभकामना देता हूँ। अब मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, तो हमारे बीच में आज जो शख्स हैं एसपीएस मल्होत्रा, कर्नल एसपीएस मल्होत्रा जी, जो बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी रहे हैं। इनके अपने बहुत अच्छे और बहुत ही खतरनाक से एक्सपीरियंस रहे हैं फील्ड के ऊपर। और ये खुद अगर इनकी जिंदगी के बारे में ये आप बताएंगे आपको। और बड़े ही रोमांचिक लाइफ रही है इनकी, जिसके अंदर इन्होंने जिस तरह खतरों से भी खेला, उसके साथ साथ इनके गाने का शौक, इनकी राइटिंग का शौक इन्हें जिंदगी की ऊंचाइयों पे ले गया, जो खुद ये बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लेडी मिसेस निधि शर्मा जी हैं, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक इवेंट कंपनी की ओनर हैं, निधि फाउंडेशन की फाउंडर हैं। तो मैं निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, दोबारा से होस्ट करने के लिए। और मुझे पूरी थैंक यू। उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस और जो आंसर होंगे कर्नल साहब के, सबको, उनके दोस्तों को, सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक मिलिट्री स्कूल जिनसे एसपीएस मल्होत्रा जी बिलोंग करते हैं, कर्नल एसपीएस मल्होत्रा, उन सब दोस्तों को इनके बहुत अच्छा लगेगा इनके बारे में और जानकर। और स्पेशल थैंक्स टू मेरे जवाहर धवन जी, जिनका पूरा इनिशिएटिव है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, और मेरी पूरी टीम को। तो निधि जी, हैंड ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू विद एसपीएस मल्होत्रा जी। थैंक्स अ लॉट, प्लीज। Thank you, Ji. Thank you so much. Hello, everyone. Today we have with us Colonel SPS Malhotra from Indian Army Services. We'll have an interesting conversation with him today. Welcome, sir. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much. Can Would you you hear like me? to introduce? Hello. Am I audible to you? Ji, you're audible to all of us. Okay, that's very So, nice. sir, would you like to introduce yourself to our viewers? Yeah, why not? I am Colonel SPS Malhotra. My journey started for the army. In fact, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ. Is it okay? Yes, बिल्कुल. तो इनफैक्ट जब मैं 9 साल का छोटा बच्चा था, तो मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर था. मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर हैं और ही पास्ड अवे लास्ट ईयर. तो मैं जब छोटा ही था, मैं बहुत उनसे उनकी यूनिफॉर्म देखता था, उनको बुलेट पे जब जाते थे वो देखता था, ऑफिस आते जाते थे. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई फादर ऑलवेज. एंड वो जब 9 साल का था, तो मेरा बड़ा भाई जो है मेरे से 3 साल बड़ा है, तो मेरे फादर मिलिट्री स्कूल चैल का प्रोस्पेक्टस लेकर आए और उन्होंने मेरे एल्डर ब्रदर को दिया कि आई विल सेंड यू टू मिलिट्री स्कूल चैल. तो माई एल्डर ब्रदर ही सेड नहीं, मैं नहीं जाना दैट टाइप. एंड आई सेड ओके, लेट मी हैव अ लुक एट द प्रोस्पेक्टस. आई सॉ दैट. I was very happy to see उसमें all games were there, riding was there, swimming was there, all like everything was there. I was very happy. I said, Darji, let me go. I like to join military school. I was not even at the right age, so I said I want to go. And he increased my age from 8.5 to 9 years, because 9 years was the starting age for class 4th. So I took admission over there with my increased age, and I started my schooling from military school Chel, which is in Shimla Hills. And I did my complete schooling from 4th, 5th class right up to 12th class. And I was one of the first person from my class to go into NDA, that is National Defense Academy. And National Defense Academy, as you all know, is a prime institution of our country. In fact, NDA is regarded as one of the best training institutions from the world. And in NDA, we train people from all countries also. And I did my NDA from there, and I passed out from the 1983. Thereafter, as you all know, one has to do 1 year, एक साल IMA, Indian Military Academy में करना पड़ता है. और मैं NDA और IMA में दोनों में टॉप मेरिट लिस्ट में पास हुआ था, और मैंने इन्फेंट्री ज्वाइन करने का डिसीजन लिया. और इन्फेंट्री एक ऐसी आर्म है जो कि बॉर्डर पे रहती है. आपको पता ही है, आप लोगों लेटली देखा था लेह लद्दाख में, और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और LAC चाइना के अगेंस्ट है. मैं दोनों बॉर्डरों के ऊपर और मणिपुर, नागालैंड में, ईस्ट में भी हर तरह का ऑपरेशन में काम किया. और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बना था 1984 में, 1984. एंड आई सर्व्ड आवर ग्लोरियस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन ऑल टेरेन, इन ऑल ऑपरेशंस राइट अप टू ऑपरेशन कारगिल. और ऑपरेशन कारगिल में मैं एक फाइटिंग डिवीजन का मैं G2 ऑप्स था मैं, और हम लोग बिल्कुल रेडी थे एक्शन के लिए. और मैंने आर्मी में रहते हुए हर तरह के ऑपरेशन में काम किया था.
I'm a very good sportsman. I'm very fond of what do you call any operations which were conducted. I used to be volunteer kind of a thing. और मैं हर एक में दिल खोल के पार्ट लेता था. मैंने आर्मी के कोर्सेज सारे के सारे कोर्सेज में अबव एवरेज ग्रेडिंग में मैं ग्रेडिंग प्राप्त की थी. और उसके बाद 2006 में मैंने प्री मैच्योर लिया था आर्मी से, बिकॉज मेरे फादर जैसे मैं बताया वो भी वेटरन थे, आर्मी में थे. तो ही पास्ड अवे लास्ट ईयर इन कोविड. ही वाज 94 इयर्स ऑफ एज. सो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एडवेंचर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई फैमिली, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई ट्रेनिंग. और जहाँ से मैं आया हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इंडियन आर्मी का एक सोल्जर हूँ. That's it. Let's go ahead. That's really nice, very inspirational, sir. जैसे आपने बताया कि आपको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, सो कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप बहुत मतलब ऑब्वियसली आप बहुत एंजॉय करते हैं? हाँ निधि, इनफैक्ट मेरा हम क्योंकि ना मैं मिलिट्री स्कूल चैल में था, वो स्कूल की लाइफ बहुत टफ थी. जितने भी चैल वाले बंदों से आप मिलोगे, हमारा हर एक चीज जो था ना, हमको कम से कम 4-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था अपने हाउस से ग्राउंड के लिए. और हमारा चैल का जो प्ले ग्राउंड है सबसे हाईएस्ट प्ले ग्राउंड है, क्रिकेट प्ले ग्राउंड है इन द वर्ल्ड. और वहाँ पे आना जाने में हमारी इतनी एक्सरसाइज होती थी कि वी वर वेरी फिजिकली टफ. एंड आई वाज आल्सो वेरी वेरी फिजिकली टफ. आई यूज्ड टू डू वेट ट्रेनिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स इन स्कूल इटसेल्फ. तो स्कूल की हर एक टीम में जनरली आई यूज्ड टू बी देयर इन हॉकी टीम, आई वाज पार्ट ऑफ स्कूल एथलेटिक्स टीम, आई वाज पार्ट ऑफ बॉक्सिंग टीम. तो एथलेटिक्स मेरा फर्स्ट पैशन था. आई ऑलवेज यूज्ड टू विन मेडल्स इन 100-200 meters. I was very good in shot put and pole vault also I used to do. And pole vault is one of the games which was in our school. Only me and one more cadet used to be there. We used to do it. तो मैं लाइक तो सारे स्पोर्ट्स ही करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा मुझे ये हॉकी और फुटबॉल बहुत पसंद था. और उसके बाद मैं स्क्वॉश भी बहुत अच्छी खेलता हूँ मैं. और एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था बॉक्सिंग का. और बॉक्सिंग में मैं अपने स्क्वाड्रन में, क्योंकि एनडीए में जो है 12 स्क्वाड्रन्स थे उस समय हमारे टाइम पे, तो बॉक्सिंग में मैं बहुत रुचि रखता था. और एक वेल्टर वेट होता है 67 to 73 kg वेट होता है, तो उससे मैं हिस्सा लेता था. और आपको मैं क्या बताऊं, तो उस वेट में क्या खासियत है कि आपका ओपोनेंट के भी मुक्का तगड़ा होता है. तो व्हेन ही यूज्ड टू हिट मी आई यूज्ड टू बी डाउन, व्हेन आई यूज्ड टू हिट हिम ही यूज्ड टू बी आउट ऑफ द रिंग. तो दोनों उसको इतना बाउट इतना तगड़ा हुआ निधि कि बाउट के बाद हम दोनों ही जो हमारा एनडीए में खड़क वासला में हॉस्पिटल था, हम दोनों ही एडमिट हो गए थे with our nose bleeding, both of us. We both were admitted over there. And after seeing my bout, I became topmost appointment of the academy. I became a battalion cadet adjutant in during my NDA days. So that was a great game, and I got lot of courage, and I always used to have initiative. और बॉक्सिंग में मालूम ही आपको, अगर आप बॉक्सिंग में इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप पहले चढ़ के अगर नहीं मारेंगे तो ओपोनेंट आपके ऊपर हावी हो जाता है. So my first passion used to be athletics, and then it used to be hockey. Even riding also, I took keen interest in horse riding also. So I enjoyed all the sports. Basically, I'm an all-rounder sportsman. That's it. That's really great, sir. अब मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने एनडीए चूज़ किया अपनी लाइफ में और आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे. जैसे आपने बताया कि आपका पैशन है बॉक्सिंग, हॉकी एंड यू लाइक ऑल दीज स्पोर्ट्स. सो व्हाई यू चूज ओनली आर्म्ड फोर्सेस? व्हाट मतलब योर फादर वाज देयर, इट इज इन द जीन्स इटसेल्फ. सो that was the only reason you wanted to join armed forces, or something else which inspired you so much that not the sportsman, I want to be an uh, armed forces, I want to be in armed forces. इनफैक्ट ना जब हम लोग फौज में गए थे निधि, 1980s का टाइम की बता रहा हूँ मैं, उस समय तीन ही चीजें होती थी. या तो आप you become a doctor, or you become an engineer, or you become join armed forces. And like I told you, I was very impressed by my father. He was in army, and we used to see day in day out. And when he used to ride on a bullet, so I used to be sitting in front of him. My brother used to sit behind. So when people used to salute him, all these jawans and all passing by, I used to feel very happy. I used to think, मेरे को ही salute मार रहे हैं. So I used to be very happy as a small child itself. And since physically I was quite tough,
एंड सो दैट्स व्हाई आई चोज टू गो टू मिलिट्री स्कूल चैल। और हमारे जो है मिलिट्री स्कूल चैल में ऐसे होता है 90 to 95% चिल्ड्रन दे ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, या डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं या आईएमए से या शॉर्ट सर्विस से, आइदर वे, बिकॉज वी ऑल आर ट्रेंड। और हमारे सारे के सारे मिलिट्री स्कूलों में या सैनिक स्कूलों में यही खासियत है कि हमारे जो है ब्लड में एक देश का जज्बा भी होता है, एंड वी आर फायर्ड फॉर पैट्रियोटिक ज़ील दैट वी वांट टू सर्व द कंट्री इन आर्म्ड फोर्सेस। सो दैट इज व्हाई आई चोज आर्म्ड फोर्सेस, एंड आई वाज वेरी लकी दैट आई गॉट इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एनडीए में जाने के बाद तो फिर life was really great as an officer. Even in NDA, life was so tough and terrific. So every day used to, be new to us. But being from military school चैल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं हर एक चीज में अच्छा था, बहुत अच्छा था। लोग टेस्ट पास करते थे सेकंड में, थर्ड चांस में, फोर्थ चांस में। मैं फर्स्ट चांस में सारे टेस्ट पास कर लेता था अपने, फिजिकल फिटनेस के हो या ड्रिल का हो या रोप क्लाइंबिंग का हो। तो आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट लॉट who used to clear all the tests in the academy, not only in NDA, even in IMA also. और क्योंकि मैं बहुत अच्छा था तो मेरे को फौज ने वापस इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया था एट 6 years ऑफ सर्विस। जब मैं 6 साल की नौकरी थी सिर्फ, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बना के मेरे को भेजा गया था, जहाँ मैंने फिर से कैडेट्स को, इंडियन मिलिट्री कैडेट्स जो कि ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी 2 साल। और मेरे नीचे तकरीबन I can say about 2000 plus cadets I must have, touched their lives. That's really nice, really interesting. So, Colonel Malhotra, most of our audience is here to know about the unsung heroic act of when you have killed 3 dreaded terrorists. Could you please share the incident in detail with us? या निधि, जैसे कि मैं बताया, मैं 84 में 1984 में ऑफिसर बना था, सेकंड लेफ्टिनेंट। उस समय भी याद है आपको, पाकिस्तान वाज इंसाइटिंग द टेररिस्ट इन आवर कंट्री। तो मैं बॉर्डर के ऊपर ही था, मैं पंजाब बॉर्डर के ऊपर था मैं। और हर एक आर्मी ऑफिसर या हर एक जवान के अंदर हर जवान में चाह होती है कि वो, और हर ऑफिसर में भी चाह होती है कि वो किस तरह से ऑपरेशंस में जाए या लड़ाई लगे और लड़ाई में हिस्सा ले। तो मेरे हमेशा दिल में रहता था कि टेक पार्ट इन एक्टिव ऑपरेशंस। और मुझे भगवान ने बहुत मौका दिया, और हम मणिपुर नागालैंड में नौकरी करी हमने, चाइना में अरुणाचल प्रदेश अगेंस्ट चाइना बॉर्डर नौकरी करी हमने। और इन सब जगह पे नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिज्म था, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते थे, उस साइड से रात जंगल, थिक जंगल से चलते थे हम लोग, और रोड्स खोलते थे। और ऐसे ऑपरेशंस में करने बहुत मुझे मजा आता था। मैं कभी भी अंधेरे से डरता नहीं था, या मुझे कोई फियर नाम की चीज़ नहीं थी। चाहे मेरे साथ 2 जवान हो या 4 जवान हो, कहीं काम होता तो हम राइफल लेके हम लोग भागते थे। और मैं बहुत खुश होता था। मैं 12 डोगरा से आता हूँ, मेरी पलटन का नाम 12 डोगरा है। निधि, मेरे जवान इतने अच्छे, इतने तगड़े, इतने अच्छे मोटिवेटेड थे कि मैं आई यूज्ड टू पुश देम बिहाइंड, दे यूज्ड टू पुश मी बिहाइंड, सर पीछे चलो, हम आगे जाएंगे। आई यूज्ड टू पुश देम बिहाइंड कि डैम इट, यू स्टे बिहाइंड, आई लीड। तो दैट काइंड ऑफ जोश वी यूज्ड टू हैव। और मणिपुर नागालैंड में बहुत ऑपरेशंस किए हम लोगों ने। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमने कोई उस दौरान में हमने कोई मिलिटेंट्स तो बहुत पकड़े। वो पकड़ना अलग होता है, बट मुठभेड़ जैसे टिपिकल बुलेट फाइटिंग अक्रॉस ईच अदर, वो नहीं हो पाया था मेरे से। तो मैं हमेशा सोचता था कब मौका मिले, कब मौका मिले। फिर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए हम, पुंछ में। और मैं कुपवाड़ा कारगिल में भी, कारगिल का मैं बाद बताऊंगा। बट जब मैं पुंछ में पोस्टेड हुआ तो मैं ऑफिशिएटिंग सीओ था एक दिन, 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं अपनी पोस्ट है, उसका नाम है दुर्गा पोस्ट है निधि, जो कि पुंछ नदी है, पुंछ नदी के उस पार दुर्गा पोस्ट है। और अगर वो दुर्गा पोस्ट नीचे दुश्मन ले ले तो पूरा पुंछ जो टाउन है वो दुश्मन कब्जा कर लेगा और वो पुंछ की वैली में आ जाएगा। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट के ऊपर था जिसका नाम था दुर्गा। तो मैं, और 15 अगस्त का दिन था, और आपको मालूम है 14 अगस्त को पाकिस्तानी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। जी जी। और 14 को इन्होंने भी, जैसे कि इनकी आदत थी उस समय, 2001 की बात कर रहा हूँ, फायर करते थे, हमने ही फायर किया, हम दबाते थे हम लोग। और मेरा हुक्म ये था, क्योंकि मैं जब पलटन में जब भी रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन कभी रेडियो सेट के ऊपर आवाज़ आती है, कभी टेलीफोन पे आवाज़ नहीं आती है, कभी रेडियो से आवाज़ नहीं आती, डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने हुक्म दे रखा था निधि कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बुलेट आए या कोई भी गोला आए
तो हमारे पास एक मोटर प्लेटून होती है। मोटर में इतने बड़े बड़े गोला दागते हैं। तो मैंने हुक्म दे रखा था, बाई चांस अगर मैं तुम्हारे कम्युनिकेशन में ना हूं और उसे फायर आ जाए तो आपने 6 गोले जो है, कम से कम 6, और मोटर लोड होनी चाहिए, और 6 के 6 जो है फायर कर देने लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ, ताकि उनको पता लग जाए कि हम बिल्कुल अलर्ट हैं। उनका गिरने से पहले मेरे गोले निकल जाते थे अगर उनके गोले आते थे तो ये मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर होता था जब भी मैं यूनिट कमांड करता था। और कुदरती उस दिन मैं ऑफिशिएटिंग सीओ था, मैं दुर्गा पोस्ट पे बैठा था। तकरीबन 9, सवा 9 का वक्त होगा, हम बिल्कुल अलर्ट थे। 9:30 बजे मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर है, उस दिन ब्रिगेड कमांडर था, उस दिन ही वॉज ऑफिशिएटिंग ब्रिगेड कमांडर, कर्नल परमवीर। तो वो पुंछ में बैठे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मल्लू हमारा एक और चीज़ होती है इन्फेंट्री बटालियन में, हमारी एक घातक प्लेटून होती है, कमांडो प्लेटून। तो कमांडो प्लेटून हम खास रेडी रखते हैं, जो कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर कहीं भी रिक्वायरमेंट हो, वह एकदम से क्विक रिएक्शन टीम की तरह या कमांडो टीम की तरह वो लोग मूव करते हैं और वो एक्शन लेते हैं और जो भी है अंजाम देते हैं। तो हमारी जो घातक प्लेटून थी वो पीछे एक जगह का नाम है चकतारो छोटा सा गांव है पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पे हमारा मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हो गया था। तो मुझे हुक्म मिला, दुर्गा पोस्ट के ऊपर कॉल आया, मेरा रेडियो ऑपरेटर साहब फोन है, और मुझे सीओ ने बोला कि मल्लू वहाँ पे कांटेक्ट हो गया, तू जल्दी से वहाँ पे मूव करो। मैं कहा राइट सर, और करके मैं फटाफट वहाँ से तैयार हुआ। रेडी तो थे, सिर्फ अपने बुलेट प्रूफ पकड़ी और अपनी AK पकड़ी, मैंने राइफल उठाई, और वहाँ से ना दुर्गा पोस्ट से नीचे आने में गाड़ी, आपको पता पहाड़ में ऐसे गोल 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 चलती है, और मेरे पास 1 टन था उस समय। तो मैंने कहा 1 टन टाइम लगाएगा, मैं निधि नीचे, मैं डायरेक्टली मैं था, मेरे साथ हवलदार हरनाम सिंह, हवलदार रामनाथ और मेरा सहायक सिपाही अनिल। हम दौड़ते हुए नीचे, गाड़ी से पहले ही वहाँ नीचे पहुंच गए, और फिर हमने वहां से अपनी यूनिट की जिप्सी ली। जिप्सी में हम चारों बैठे, और मुझे मालूम था कि, और 15 अगस्त के दिन निधि वहाँ पे पूरा JNK जो हमारा रोड है मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि IED अगर ब्लास्ट हो जाए अगर 15 अगस्त के दिन तो हमारे को नुकसान हो सकता है। तो अकेली गाड़ी थी मेरे पास, और गाड़ी भी नहीं थी, और ये 4 जवान थे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मैं ज़्यादा जवान निकाल नहीं सकता था मैं, क्योंकि पोस्टें हैं, आप नहीं हटा सकते जवान को। मैंने बोला गाड़ी को खूब तेज दबाओ, ड्राइवर को बोला, हमने 70-80 की स्पीड पे चलाई, और नदी भी पार करनी थी, पुंछ की नदी है बीच में, और उस नदी में बड़े बड़े पत्थर हैं, नदी का फ्लो भी था, उसको क्रॉस किया हमने पानी के बीच में से, और जैसी रोड आया तो रोड के पास खूब फुल स्पीड चलाया। मैंने कहा बाई चांस IED ब्लास्ट भी होता है ना, तो इट टेक्स अ टाइम, द स्प्लिट सेकेंड और 2-3 सेकेंड इट टेक्स फॉर द ब्लास्ट। तो हम इतनी स्पीड से निकले, और मैं बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे हमारा फायर की आवाज़ आ रहा था वहाँ पे गाड़ी हमने नीचे रोका। अभी हम नीचे पहुंचे ही थे तो मेरे को रेडियो सेट मैसेज आया, और ऑपरेटर ने बात कराई, तो पता लगा हमारा एक हवलदार महेंद्र सिंह है, उसको गोली लग गई है। तो मैंने कहा कहाँ गोली लगी है? तो उसने बताया। मैं कहा बात करो, बात कर सकता है महेंद्र सिंह? कहना हाँ जी सर बात कर सकता है। मैं महेंद्र बता क्या हुआ? क्या सब गोली की लगी? मैं कहाँ लगी है? कहता सर हाथ में लगी है। मैं कहा तो नीचे आ सकता ना, मैं नीचे पहुंच गया हूँ, तू नीचे पहुंच जा, वहाँ देखो फिर रेडियो रेजिमेंटल एड पोस्ट बोलते हैं, RAP मेडिकल रूम होता है। मैं कहा वहाँ तक ले जाएगी गाड़ी, तू नीचे आ सकता, नीचे जल्दी आ। तो वो नीचे चल पड़ा होगा, तो हम चारों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। खूब आवाज आई थी निधि फायरिंग की, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, LMG जैसे चलती है ना, डक 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 डक, फायर चल रहा है। और हम तीनों ऊपर चले, मैं, रामनाथ और हवलदार हरनाम सिंह, हम ऊपर क्लाइंब किया। तो मेरी टीम जो थी, मेरी टीम के एक जो कमांडर थे घातक प्लेटून के, और एक मेरा JCO, वो रास्ते में मुझे उन्होंने ब्रीफ किया। तो मैंने कहा क्या क्या? उन्होंने बोला सर ऐसे से हुआ, यहाँ पे था हवलदार महेंद्र, उसको गोली लगी और अंधाधुंध फायर चल रहा है वो। तो मैं यहाँ से, तो मैंने अपना माइंड को स्टडी किया, जगह को स्टडी किया, और मैंने इनको रास्ता चेंज करके हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर क्लाइंब करके आधे घंटा लगा होगा मेरे को, हम लोग जगह चेंज करी मैंने। तो वहाँ पे ना निधि, वो एक मक्की की प्लांटेशन होती है, मेज प्लांटेशन जैसे होता है, सीढ़ी वाला, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं जिसको। तो उसमें मक्की लगी थी 6-6 फुट की। तो पूरा घूम के हम ऊपर से आ गए, और फिर मैंने वहाँ से एरिया से देखा कि यहाँ पे फायर आ रहा है। तो जैसे कि कोई हमारी टैक्टिकल ट्रेनिंग है जैसी हमारे को दे रखी फौज में, तो जैसे मैंने जगह को देखा, स्टडी किया, और उनकी फायर का हिसाब लगाया कहाँ से आ रहा है, मैंने हवलदार रामनाथ और एक हमारा हवलदार चकड़ू था, बड़ा अच्छा जवान, तो उनको मैंने वेपन्स लगाए। और ये ना छुपे हुए थे, जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ ऐसे प्लेन होता है ऐसे, उसके गैप में छुपे हुए थे, वहां से फायर कर रहे थे।
तो मैंने कहा ये यहीं से होंगे और कहीं नहीं जा सकते, यहीं से फायर आ रहा होगा। तो हमने वहां से फायर किया और फिर मैंने एकदम से दोनों को फायर को रोक दिया और फिर मैंने कहा ओके ऑब्जर्व करो। हमने ऑब्जर्व किया, निधि देखा 2 बॉडीज धड़ाक से नीचे खेत में गिरी। मैं कहा हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि 3 बंदे आए हुए हैं, वो तीनों जो थे ये अलकायदा के थे, हम अबू जफर और अबू एक लाल था, और ये तीनों नमाज पढ़ के सुबह ये हमारे इलाके में फंस गए थे, बाई चांस हो गया था कंटैक्ट। तो मैंने कहा तीसरा कहाँ है, तीसरा चेक करो। तो तीसरा ऊपर से हम, क्योंकि अभी हम डोमिनेट करते हैं, ऊपर नीचे हम देख सकते थे तकरीबन 6 फुट के नीचे की था दूरी, और मक्की में हम जहाँ कर देख रहे हैं। तो अचानक ना एक बंदा एक देखा खड़ा हो रहा है, उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। तो मैंने बोला अनिल फायर कर इसको, वो खड़ा तीसरा। तो उसने फायर किया और कुदरती एज लक वुड हैव इट, इंसास राइफल थी हमारी, वो राइफल जो थी थोड़ा उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो अटक गए और फायर नहीं कर पाया। मैंने फटाफट अपनी राइफल खोली और ठक ठक फायर किया और उसको नीचे मार दिया। और वहां ऊपर पहुंचने के बाद यू कांट इमेजिन निधि, 15 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। तीनों के तीनों आतंकी हमने मार दिए। उस दिन हमने 80 लाख रुपए पकड़े इनके पिट्ठू में से। ये तनख्वाह लेके आते थे टेररिस्ट के नो, तो पिट्ठू में से 80 लाख रुपए 500 के नोट थे जो कि हमने पकड़े, और हमने फिर इनकी FIR लॉन्च करी और पुलिस में इनको हैंड ओवर कर दिया। दैट्स हाउ दिस ऑपरेशन फिनिश्ड। और 15 अगस्त को एक यही ऑपरेशन था जो हुआ था, एंड आई वाज लकी कि 15 अगस्त को जो 3 आतंकी मारे वो हमारी पलटन के क्रेडिट में आए, 12 डोगरा के क्रेडिट में आए, और मैं बहुत हम सब बहुत खुश थे। हम अपने CEO के पास गए, हमने रिपोर्ट दी, ही वाज वेरी हैप्पी, एंड देन आई वेंट बैक टू माय पोस्ट। और इस ऑपरेशन का नाम भी था ऑपरेशन दुर्गा। ऑपरेशन दुर्गा, 15 अगस्त 2001, 3 terrorists killed by 12 Dogras. So ये था वो unsung heroic act. That's really nice. बहुत ही उम्दा. I am still having the goosebumps. That's It's nice. really nice. कितनी टफ लाइफ होती है आप लोगों की वहां पर, हर टाइम आप देश के लिए मतलब जागरूक रहते हैं। कितने कितने ऐसे टेररिस्ट, कितने ऐसे बंकर, कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो ओवरटेक करने की, जो आने की कोशिश करते हैं, और आप लोग कितने टफ टाइम से गुजरते हैं। हमें आप मतलब ऑब्वियसली कि हम लोग तब यहाँ शांति से रह पाते हैं। इट्स नहीं रियली नहीं, वेरी नाइस। आप सबका सपोर्ट है तभी हम लोग तगड़े रहते हैं निधि। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स बोथ वे राउंड्स। यू पीपल आर देयर टू सपोर्ट अस, और बिलीव मी ये चीजें इतनी फास्ट, इतनी स्पॉन्टेनियस हुआ, हमें तो पता ही लगा। मैं अभी कभी आपको मैं नंबर दूंगा हवलदार हरनाम का, हवलदार रामनाथ का, बात करना। ये नूरपुर और पठानकोट में रहते हैं दोनों जवान, और तकड़ू इतने तगड़े लड़के हमारे, इतने तगड़े हमारे इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं। वी डिडंट इवन फील इट कि हमारा काम खत्म हो गया। सो दैट वे वी आर वेरी लकी, एंड हमारी फैमिली जो सपोर्ट करती हैं, हमारा जो आप लोग जो सपोर्ट करते हो, ये हमारा एक तरह से लाइफ लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। Sir, we have heard so much about your motivational lectures that you used to give to the youth who wants to join Indian Armed Forces. So, can we know any detail which is upcoming lecture, and our viewers can join that? हाँ, व्हाई नॉट। इनफैक्ट एक ये भी मेरा बहुत अच्छा एक पैशन रहा है। मैं NCC बटालियन कमांडर था इलाहाबाद में, तो वहाँ पे क्योंकि NCC एक जो है 11th 10th 11th 12th के बच्चों को जो है हम लोग ट्रेन करते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, और मैं वहाँ पे भी लेक्चर को मोटिवेट करता था। एंड बीइंग NCC बटालियन कमांडर, आई हैड इलाहाबाद में और आसपास के जो जिले थे, तकरीबन 100-150 कॉलेजेस थे मेरे पास, और यूनिवर्सिटी भी थी। तो मैं वहाँ जाके बच्चों को फिजिकल लेक्चर्स भी देता था, मोटिवेशनल लेक्चर्स टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। तो मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिससे कि मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आर्मी में क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। और आज की डेट में आर्मी में निधि जो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, हमारे ज़माने में नहीं थे। मेरी पहली तनख्वाह सिर्फ 550 रुपीज़ थी, 550 रुपये। आज स्टार्टिंग पे ही जो है ऑफिसर की 60 से 70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग है, 70,000 स्टार्टिंग है। और हमारे लिए पैसा उस समय बिल्कुल था ही नहीं, सिर्फ एक ऑनर था। ऑनर करके हम लोग फौज हमने ज्वाइन की। और एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मुझे याद है, जब प्रोविडेंट फंड होता है तो तनख्वाह तो खास थी नहीं,
तो मेरे जो सीईओ ने ना, जब मेरी 2 साल नौकरी होगी, मुझे बुलाया ऑफिस में, बोला, मुझे मैसेज आया कि सीईओ साहब ने आपको ऑफिस में बुलाया। मैं बड़ा डरा डरा बिल्कुल तैयार होके बेल्ट शेल्ट लगा के ऑफिस पहुंचा। मैं सलूट मारा करके ऐसे, तो हमारे सीईओ सर ने बोला कि लेफ्टिनेंट मल्होत्रा कम इन, बैठे। तो सावधान करके बैठ खड़े हो गए सामने। तो कहते कि आपने जो है कहाँ पूरी सैलरी स्पेंड करते हो आप? मैंने कहा सर 500 रुपये सैलरी है, पता नहीं लगता कहाँ चली जाती है। तो कहते हैं सबने प्रोविडेंट फंड जमा कराते हैं, मिनिमम 50 रुपये जमा कराना का हुक्म होता था, 50 रुपीज मिनिमम। तो कहते हैं आप 50 रुपीज तो आप जमा नहीं करा रहे, लोग 100 भी कर रहे हैं, 700 भी करते हैं, 200 भी करते हैं। मैं सर आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी एंड इन केस रिक्वायर्ड तो आई विल डू इट। तो मेरे को 50 रुपीज फॉर प्रोविडेंट फंड तब से कंपलसरी डिडक्शन हो गया। और मैं बड़ा आभारी हूँ अपने इस कमांडिंग ऑफिसर का, जिन्होंने मेरे अंदर वो फिर आदत डाली फॉर सेविंग। एंड टुडे आई एम हैप्पी, हाँ, टुडे आई एम हैप्पी मैन। और एक ये था, तो मैं मोटिवेशन जब लेक्चर लेता हूँ तो उनको बतलाता था उस समय पहले कि फौज में ऑनर है, फौज में एडवेंचर है, फौज में एक नाम है। तो फौज पैसे करके ज्वाइन नहीं करनी है, फौज ज्वाइन करनी है देश का एक ना जज्बा लेके। एक जज्बा है तब आपको मस्ती आएगी फौज में नौकरी करने। और हमारे का एक आईएमए का क्रेडो है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमारा एक जनरल चटवुड थे, उनका क्रेडो है, सेफ्टी, ऑनर एंड वेल बीइंग ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। Honor, welfare and the safety of the men you command come next. Your own ease and comfort comes last always and every time. तो हम इसी मोटो से जो है, मैंने एटलीस्ट मैंने यही नौकरी करी है और बहुत एंजॉय किया अपने आप को। मनी वाज नेवर क्राइटेरिया। और दूसरा जो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का है, देह शिवा बरमोहे है, शुभ कर्मन ते कब हो न टरो, ना डरूं वर्षों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो इन दो स्टेटमेंट से मैंने अपनी फौज में बहुत अच्छे 22 साल गुजारे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई सर्व्ड दिस काइंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। That's really, really nice, interesting, and very, very inspiring for all our viewers. So, what message exactly you want to give to our viewers exactly? जो लोग माय व्यू इज आपको दिस, माय व्यू इज दिस ओनली। इनफैक्ट मैं पहले भी जब मैं था, मैं बोलता था कि फौज में हर एक के लिए एक तो कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग होना चाहिए। हर बच्चा जो है 11th-12th करता है, 11th-12th के साथ ही उसको आर्मी ट्रेनिंग, या कॉलेज में जाए तो कॉलेज में जरूर उसको 2 साल की डिफेंस ओरिएंटेड ट्रेनिंग में भी एनसीसी के थ्रू हो या कोई नियर बाय यूनिट हो, जिसकी तरफ गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप्स नाउ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर कंट्री नॉट ओनली डिसिप्लिन्ड बट टू मेक इट मोर प्रोग्रेसिव ऑल्सो। अगर हमारे पास ऐसी एक चेन बन जाएगी तो हमारी कंट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो हम अभी आजकल देखते हैं लूज डिसिप्लिन और करप्शन, वो बहुत कम हो सकेगा। ये मेरा सोच विचार है। और ये एक बार जो बंदा वर्दी पहन लेता है उसके अंदर करप्शन की मात्रा बिल्कुल कम तो नहीं होती है बट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो देन ही थिंक्स कि भी चलो ठीक है, आटे में थोड़ा नमक चलता है बट नमक में आटा नहीं चलता। सो लिटिल बिट इज ओके, बट देन आर्म फोर्सेस ने हमको ये सिखाया कि वर्क फॉर ऑनर, वर्क फॉर योर नेम, वर्क फॉर द कंट्री, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया एसपीसी। मेरा ख्याल कर्नल साहब टाइम ओवर होने वाला है और जाते जाते बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एक जो है लास्ट मोमेंट मुझे आपसे जानना है कि आप बहुत ही बड़े शायर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, बहुत ही कविताएं आपने लिखी हैं, आपने गाने लिखे हैं, तो छोटा सा जाते जाते सा सुना दीजिए हमें, गा के अपने व्यूअर्स को, अपने सभी दोस्तों को प्लीज। एक तो मैंने पोएम लिखी थी, मैं ही तो हूँ मुल्क, मैं ही इसको ठीक करूंगा। वो उसकी मैं आपको 2-3 लाइनें सुना के बताता हूँ। मैं ही तो हूँ मुल्क, मैं ही इसको ठीक करूंगा, मैं ही तो हूँ मुल्क, मैं ही इसको ठीक करूंगा, दिल तो इसको दे ही दिया है, इस पे अपनी जान भी दूंगा, दिल तो इसको दे ही दिया है, इस पे अपनी जान भी दूंगा, मैं ही तो हूँ मुल्क,
किसको बोलूं क्या मैं बोलूं, बोल बोल के थक गया हूँ। रिश्वत कब तक देता रहूंगा, कब तक इनको सहता रहूंगा। नौकरी कोई मिलती नहीं, ट्राई कर कर के थक गया हूँ। आरक्षण तो सब जगह है, कब तक इसको सहता रहूंगा, कब तक इसको सहता रहूंगा। मैं ही तो हूँ मुल्क, मैं ही इसको ठीक करूंगा, मैं ही तो हूँ मुल्क। That's it. बहुत बहुत बढ़िया, आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी है कर्नल साहब। और मेरा मानना ये है कि जो नेता अभिनेता स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, सभी करते हैं स्ट्रगल आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज, लेकिन जो नेता और अभिनेता स्ट्रगल करते हैं दैट इज ओनली फॉर मनी, प्रोफेशन के लिए। मेरा ख्याल जो यूनिफॉर्म फोर्सेज में आप लोग जाते हैं, आपकी जो स्ट्रगल होती है वो एक्चुअल स्ट्रगल होती है। दैट इज नॉट ओनली फॉर मनी, दैट इज नॉट फॉर मनी। देश का जज्बा होता है। जैसे इंटरव्यू में आपने अभी जोड़ी थी वो बात कि हमारे लोगों के अंदर इतनी झील होती है कि हम लोग सैनिक स्कूल से जब निकलते हैं या मिलिट्री स्कूल से निकलते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं तो देशभक्ति पहले होती है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ किसी नेता अभिनेता को अगर 50 लाख भी दे दो और बोलो बॉर्डर के पास जाके सिर्फ खड़ा हो जाए, लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, तो नोबडी कैन डू इट। ये जज्बा आप ही लोगों के बीच में है जो अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए मर मरने को तैयार होते हैं। तो मल्होत्रा साहब, कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और आपसे बहुत ही सीख मिली हमें। और थैंक्स निधि जी ऑल्सो। निधि जी बहुत अच्छा लगा आप आए, और ये प्रोग्राम इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। जैसे हमारे हीरो कर्नल मल्होत्रा हैं, ऐसे और बहुत सारे ऐसे कर्नल्स, मेजर जनरल्स, जनरल्स हैं जिनकी ये रेगुलर हमारी सीरीज चलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और अपने सारे व्यूअर्स को हम लोग इसका अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि अगर फिल्म बनती है एक हीरो के ऊपर जो सिर्फ एक्टिंग करता है तो 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। तो उससे, हालांकि वो कोई स्ट्रगल नहीं करते, सिर्फ वो एक्टिंग करते हैं। तो एक्चुअल हीरोज तो आप जैसे हैं जो एक्चुअल फील्ड पे उतर के एनकाउंटर्स करते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, खुद शहीदियां पाते हैं। तो यू आर द एक्चुअल हीरोज। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मोता साहब। जय हिंद। थैंक यू जी। Yeah, थैंक यू निधि। thank you so much for inviting me for the talk. Thank you so much. I'm grateful to you. Nidhi, thank you so much. Thank थैंक you, यू sir. निधि। Thank you. थैंक यू Thank you. ओके जी।